ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां पर हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ आपके हलके में आज खास रहने वाला है? जी, सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि लगातार हर खबर हरियाणा में नगर परिषद के द्वारा पलवल में मानसून के चलते हुए सफाई कार्यक्रम को लेकर जो लेट लतीफी चल रही थी, लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा था, उस खबर का असर लिया गया। जब संज्ञान में मामला आया है तो अब पूरी तरह से जो नगर परिषद कार्रवाई को शुरू कर चुकी है। जो नाले वगैरह है उनमें अब लगातार अपने संसाधनों के द्वारा सफाई अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि इस खबर का असर पहले भी हुआ था, एक और खबर दिखाई थी, उसका भी असर हुआ था, लेकिन फिर जब हमने नालों की सफाई को लेकर बार-बार अधिकारी से बातचीत की, कोई एक्शन नहीं दिखाई दिया था। जब खबर चलाई थी तो पूरा उसका एक्शन हुआ, जिसको लेकर अब नगर परिषद में जो पलवल जिले के जितने भी तमाम बड़े नाले हैं, क्योंकि मानसून बिल्कुल नजदीक आ चुका है और मानसून से पहले हालांकि नगर परिषद के तमाम अधिकारियों को सफाई का अभियान चलाते हुए इस तरह की जो भी कमियां थी उसे दूर कर लेना था, लेकिन वो काम नहीं कर पाए थे। जो लगातार लोग भी बड़े परेशान हो रहे थे कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और मानसून का जो पानी है वो नालों में जमा हो, सफाई न होने के कारण जम जाता है और वो पानी घरों और दुकानों तक पहुंच जाता है, जिसके कारण काफी लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसको लेकर अब पूरी तरह से सब कल से सफाई अभियान शुरू कर दिया है, ताकि जो आने वाले मानसून में जो भी पानी का जल भराव होगा उससे कोई रुकावट ना हो, तो उसको लेकर सफाई अभियान शुरू कर दिया गया। वही बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। हालांकि किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों को कहना है कि हालांकि मौसम में जो तापमान में थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन बारिश जो अभी पूरी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि धान की फसल की बुआई का समय है और यही समय और समय निकला जा रहा है, क्योंकि धान की जो है पौधा है वो पीली पड़ती जा रही है। अगर मानसून ना आया तो उसके लिए किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उसको लेकर किसान इस समय बेहद चिंता में है और लोगों का कहना है कि तापमान में तो जरूर कमी आई है, लेकिन मानसून का आना बेहद जरूरी है, क्योंकि बारिश अगर सही समय पे आ जाती है तो वो व्यापार भी अच्छा होगा, किसान के जो पैदावार है वो भी अच्छी होगी। तो तमाम चीजों को लेकर लोग मानसून के इंतजार है। वहीं बात कर लेते हैं मंडियों में सब्जियों को लेकर। पूरी तरह से जो सब्जियों के भाव है वो आसमान को छू रहे हैं। जो सब्जी आज से 20 रुपए किलो ली जाती थी वो 50 रुपए किलो से कोई भी सब्जी नीचे नहीं आ रही है और मंडियों की इतनी हालत खराब हो गई कि तमाम सब्जियां जो है 50 रुपए किलो से नीचे कोई भी, चाहे वो आलू है, प्याज है, टमाटर, कोई भी आप सब्जी ले लीजिए। घर की जो गृहिणी है सबका बजट बिगड़ चुका है। लोगों को कहना है कि अभी तो मानसून आया नहीं है और मानसून से पहले सब्जियों को ये हालांकि इतने दाम जो देखे जा रहे हैं, कोई भी आप सब्जी मंडी में ले लीजिए। मंडी में अगर विक्रेताओं से बात करते हैं, उनका कहना है कि तापमान में वृद्धि हुई है, सब्जी की जो फसल है उसकी कमी पैदावार कम देखी गई है, तो उसका खामियाजा जो तमाम लोगों को उठाना पड़ रहा है। इससे सबसे बड़ी बात है कि मानसून नजदीक आ रहा, मानसून की वजह से खेतों में पानी भर जाएगा तो फसल और भी खराब होगी। तो स्वाभाविक है आने वाले समय में जो सब्जियां हैं वो पूरे आसमान को छूती नजर आएगी, क्योंकि अब हालात अगर 50 रुपए तक पहुंच गए हैं तो स्वाभाविक है मानसून के दिनों में 100 रुपए के आसपास तक टमाटर और प्याज भी जा सकता है, जिसको लेकर लोगों में चिंता सताने लगी है कि किस तरह से स्थिति में काबू पाया जाएगा। प्रशासन ने इसको संज्ञान में लेना होगा। जी प्रवीण आहूजा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने मानसून का जिक्र किया है, तो मानसून के आने की कब तक उम्मीद है? जी, मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 7 दिन के अंदर पूरे उत्तरी भारत में पूरे झमाझम बारिश होगी, मूसलाधार बारिश की आशंका जताई जा रही है। कि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि जो मानसून है अपनी चाल से ठीक चल रहा है और पूरी हवाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर कहीं को दिक्कत ना रही तो मानसून पूरी, जैसे कि हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, पंजाब है, तो तमाम राज्यों में जो है झमाझम बारिश होगी। लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह से मानसून है पूरी तरह से छाने की संभावना बताई जा रही है। उसको लेकर मौसम विभाग ने एक अलर्ट भी किया कि बारिश इस समय जो है इन दिनों में काफी अच्छी बारिश होगी, जिससे जल भराव जरूर होगा। जल भराव के कारण जो सड़कों पर काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल देखना यह है कि मौसम विभाग का जिस तरफ से कहना है कि 7 दिन के अंदर जब मानसून आएगा और मानसून की वजह से तमाम लोगों को जो राहत मिलेगी वो उसका बहरहाल सबको इंतजार है। तो उसको लेकर किसान भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द मानसून आए, ताकि जल्द फसल को खेतों में बो जा सके और जो है पैदावार को ली जा सके। जी प्रवीण, निगम को अगर लेकर देखा जाए तो मानसून भी लगातार करीब है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां निगम ने की है अभी तक? ये मैंने अभी हाल ही में बताया है कि जो नगर निगम है, नगर परिषद है जो है, ये तमाम इनको तैयारियां पहले से करनी होगी, क्योंकि मानसून की वजह से जो बारिश होती है, झमाझम बारिश होती है, उसके कारण सड़कों पर, घरों में, तमाम जो नदी नाले हैं तो पानी का जो है लबालब भर जाता है, तो उसका निकास प्रक्रिया कमजोर हो जाती है, क्योंकि जो भी ड्रेनेज है उनमें पहले से गंदगी होती है। क्योंकि अगर वो समय पूर्वक सफाई नहीं होगी
तो स्वाभाविक है वो पानी, वो गंदगी सब सड़कों पर आ जाती है और वही गंदा पानी घरों और व्यवसायिक स्थलों तक पहुंच जाता है। और लोग बार बार लोग निगम से गुहार भी लगाते हैं कि पानी निकालने का प्रयास करें, लेकिन कई कई दिनों तक वो पानी नहीं निकाल पाता। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि समय पूर्वक अगर निगम और नगर पालिका और नगर परिषद अगर समय पूर्वक संसाधनों के तहत अगर सफाई अभियान चला देती है तो इस सब दिक्कत का सामना लोगों को जल भराव की स्थिति में नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लचर और लापरवाही के कारण ये स्थिति बन जाती है और जल भराव जरूर होता है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले नगर निगम और नगर परिषद पालिकाओं को तमाम ही संसाधन इनके पास है, लेकिन नियत वाली बात होती है, समय पूर्वक काम नहीं हो पाता। तो इसको पहले से संसाधनों को लेकर तमाम जो नदी नाले उनको साफ करना होगा, क्योंकि अगर मानसून अच्छी स्थिति में आता है तो स्वाभाविक आने वाले समय में हम सबको अगर जल भराव होता है तो हमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसको लेकर पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल जो तैयारी है वो भी कमजोर नजर आ रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द अब तमाम जितने भी नाले वगैरह उनको साफ सुफ कर लिया जाएगा। जी प्रवीण, जैसा कि आपने महंगाई की बात भी जिक्र किया हुआ था कि सब्जी जो है वो बहुत ज्यादा महंगी हो रखी है, तो इसको लेकर जनता का क्या कुछ रुख है? सब्जियों को लेकर तमाम लोगों में इस समय बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। एक तो महंगाई का बहुत ज्यादा इस समय असर पड़ रहा है, काम लोग रोजगारी इसके लिए काफी परेशान हो। सबसे बड़ी बात है कि सब्जियां जो घर में तीनों टाइम इस्तेमाल होती है उसको लेकर आना काफी महंगा पड़ गया। और आप किसी भी सब्जी को बाजार में लेने जाते हैं, अगर मंडी से लेकर आते हैं तो कहना कि आपको 10 रुपए का मुनाफा भी होता है, लेकिन वही सब्जी अगर आप बाजार की दुकानदार से तो वो 20 रुपए और ज्यादा मिलती है। तो आप मान लीजिए 50 रुपए का सामान, 50 रुपए किलो को सब्जी अगर मंडी से लेकर आते तो जो स्थानीय दुकानदार है उन्हें 70 रुपए किलो बेचते हैं। तो आप लगा दीजिए कि कितनी महंगाई पहुंच चुकी है। और जो 3 टाइम सब्जियां बनती है वो लोगों ने अब घरों में 2 टाइम बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। और खास करके तमाम जो हरी सब्जियां जिन्हें कहा जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए आपको हरी सब्जियों का उपयोग करना होगा, हरी सब्जियां खानी होगी, लेकिन हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि अभी तापमान की वृद्धि में हालांकि कमी तो आई है, लेकिन जो किसान है उनका कहना है कि तापमान वृद्धि के कारण जो फसल खराब हो रही है उस कारण ये महंगाई बढ़ी है। तो वो एक बड़ा चिंता का विषय बन गया। लेकिन एक चिंता एक और बढ़ती जा रही है कि मानसून नजदीक आ रहा है और मानसून में तमाम जो पानी का जल भराव होगा क्षेत्रों में, तो उस कारण सब्जियां भी काफी नष्ट होंगी, पैदावार कम होगी। तो उस समय स्थिति का क्या हालात होंगे वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन रहा है कि आज कोई भी सब्जी ले लीजिए, तमाम बाजार में चाहे फल ले लीजिए, जो फल 50 रुपए किलो मिलता था वो आज 100 रुपए किलो मिल रहा है। जो सब्जी 20 रुपए या 30 रुपए अमूमन मिल जाया करती है वो 60 से 70 रुपए पहुंच चुकी है। तो आप लगा सकते हैं कि महंगाई की स्थिति क्या हो चुकी है और कब तक इस पर काबू किया जा सकता है। बहरहाल अभी सबसे बड़ी स्थिति बड़ी दयनीय है, लेकिन अब इस स्थिति से निपटने के बाद हमें मानसून का भी सामना करना होगा, वो भी एक दिक्कत का समय होगा। तो ये महंगाई की जो सीमाएं अभी तक चलेगी तो अब आने वाले समय में कहीं राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल में इतना ही, नमस्कार।